जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ये गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी बनारस से बोल रही है, पी सिंह मेरा नाम है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, 1 महीना पहले की बात है, मैं सावन में रुद्राभिषेक करवाने के लिए गांव गई थी अब अपने ससुराल। तो उस दिन रुद्राभिषेक हुआ और दूसरे दिन फिर मैं पूजा वूजा करवा के वहाँ से हम पति पत्नी और मेरा बेटा गया था। हम लोग वापस आने के लिए ट्रेन पकड़ लिए। जैसे ही जा रहे थे घर से, मेरी सासू माँ बोली कि पूजा मेरे मन लायक नहीं हुआ, तुम लोग जल्दी जल्दी में आ रहे हो, जल्दी जल्दी में ऐसे ही जा रहे हो। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि प्राइवेट नौकरी में इतना छुट्टी नहीं मिलता माँ कि हर महीने मैं गांव भी आ सकूं और वहाँ भी देख सकूं, क्योंकि मुझे वहाँ रेंट पर बनारस में रूम रेंट पर मैं लेकर रह रहा हूँ। फिर भी मेरी सास ने ऐसा टोन कसा और जाने के बाद अपनी बेटी से फ़ोन मिला के हम लोग के बारे में उल्टा सीधा जो भी बुराई करना था वो करने लगी। उसी के कुछ देर के बाद उसी के दूसरे दिन बाद उनको हम लोग उस दिन आ गए रात में यहाँ बनारस, और उसी के दूसरे दिन उनको अचानक से अटैक आया जिसमें फाड़लिस, डॉक्टर बोला कि फाड़लिस मार दिया बाएं तरफ। और तो फिर वहाँ से गांव से खबर आया कि उनको ऐसे ऐसे दिक्कत हो गया, आके ले जाओ। तो फिर ये गए और मेरा बेटा तो उनको लेके आए और यहाँ इलाज करवाया। तो लगभग अभी इलाज चल ही रहा था, 1 महीना हो गया। तो पहले से तो काफ़ी ठीक हो गई हैं। तो जब ठीक हो गई तो देवरानी और मेरी सास को गांव ही छोड़ने गए। तो छोड़ उड़ के आए, सब कुछ अच्छे से हो गया। उनका दवा पानी जितना मेरे से हो सका मैंने उनकी सेवा सब की गुरु जी की आज्ञा से। और मैं इतना ही चाहती थी कि हे गुरु जी उनको ठीक कर दो, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगा तो कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हे गुरु जी ले तो आए हैं, कोई दिक्कत परेशानी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो सब लोग इन्हीं को दोष देंगे। इनके छोटे भाई, इनकी बहन, जो छोटी वाली ननद मेरी जो हम लोग से काफ़ी जलती है, तो वो हमेशा हम लोग की बुराई में ही लगी रहती। तो अगर कोई दिक्कत हो जाएगा तो कह देंगे कि वहाँ ले जाके उनका इलाज कराया तो दिक्कत हो गया। और इस समय घर के बड़े हैं, अगर नहीं भी ले आते हैं तो भी दुनिया समाज कहेगा कि बाप नहीं है, माँ को छोड़ दिया, नहीं ले आया। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल जाके उनको वहाँ से लेके आए, इलाज करवा दिए, सब कुछ ठीक रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं लेके तो आ रहे हैं, कैसे क्या होगा गुरु जी, अब आप ही देख लीजिएगा। पर गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया, वो ठीक भी हो गई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब उनका हाथ पैर काफ़ी अच्छा चल भी रहा है थोड़ा बहुत, नहीं तो पहले एकदम नहीं चलता था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपसे यही अरदास कर रही हूँ कि उनको फिर से गांव छोड़ के आए हैं और फिर से वो हम लोग की बुराई में ही लग गई हैं। फिर से फ़ोन जब भी उनकी बेटी का आता है तो फिर वो बुराई, मतलब इतनी घटिया तरीके से बुराई ये लोग करती हैं कि मैं जब जब सुनती हूँ तो मुझे रात भर नींद नहीं आता। मेरी देवरानी वो रिकॉर्डिंग वो सब भेज देती है। तो भी मैंने उसको बोला कि देखो, मैं जानती हूँ कि उन लोग से मुझे उपेक्षा ही यही है जिससे उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा का, तो मुझे अच्छा का कभी उम्मीद नहीं है उनसे। वो लोग हमेशा मेरी बुराई और मेरी बदनामी करने में ही लगे। लेकिन मैं सुन लेती हूँ तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता वो सब। लगता है कि मैं उन लोग को समझाऊँ या जवाब दूँ। फिर सोचती हूँ कि गुरु जी अब आप ही जवाब दीजिए, क्योंकि मेरी ननद बहुत झगड़ेलू किस्म की है, बहुत ज़्यादा। वो मतलब मेरे से तो छोटी हैं, लेकिन जब लड़ने आ जाती हैं तो मतलब मुझे कहीं का नहीं छोड़ती हैं। ऐसे गाली, इतना गंदा गंदा गाली और ये सब मेरे से नहीं बर्दाश्त होता गुरु जी। मुझे लगता है कि मुझे ही अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा मैं डर जाती हूँ उनसे।
अब गुरुजी अब आप ही देख लीजिएगा ऐसे लोगों को। और उसके बाद मतलब सब कुछ छोड़ के वहाँ आ गई हूँ, ना मैंने हिस्सा लिया, ना घर लिया, ना कुछ लिया, फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ही लोग को परेशान कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो हम ही लोग को परेशान कर रहे हैं कि तुम ही करो, तुम घर के बड़े हो तो तुमको ही करना है, नहीं तो गांव के लोग तुमको ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसे कहेंगे। तो गुरुजी जितना हो सक रहा है उतना तो मैं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल भी पर प्राइवेट नौकरी में देख ही रहे हैं कि मेरी हम भी एक बुटीक शॉप में काम करते तो वो भी छूट गया है, जनवरी से ही छूटा है, कितने महीने हो गए मैं नहीं काम कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है और ना मुझे अभी कोई काम मिला है। यही गांव जाने के चक्कर में कि गांव जाओ फिर उन लोग को देखो फिर आओ, फिर तो ऐसे नौकरी नहीं हो पाती क्योंकि अपना भी शरीर है, घर भी है, वहाँ भी देखना है, तो सब नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं हो रही है। हमेशा फीवर आता रहता है, टेंशन की वजह से रात रात भर कभी नींद नहीं आता। तो गुरुजी अब सब कुछ अब आप ही के हाथ में है, ऐसे लोगों को अब आप ही देखिए और आप ही जवाब दीजिए। मैंने हर तरीके से आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। 2024 मई के महीने से जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ पहले से बहुत ही अच्छी है। इसके लिए आपका हमेशा हर सत्संग में, हर शुक्राने में मैं आपका शुक्राना करती हूँ क्योंकि आपसे जुड़ने से पहले मेरी लाइफ क्या थी और जुड़ने के बाद क्या है मैं बता नहीं सकती गुरुजी। इसके लिए हमेशा शुक्राना करती हूँ, दिल से करती हूँ शुक्राना गुरुजी। और आगे आप ही देख लीजिएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। मैंने सब कुछ अब आप ही पर छोड़ दिया है गुरुजी। अब आप ही देखो मेरे जीवन का जो भी कष्ट क्लेश है, सब कुछ आप देखो। मेरे साथ कौन बुरा कर रहा, कौन छल कर रहा मुझे नहीं पता, अब सब कुछ आप देखो गुरुजी। सब कुछ आपके हाथ में है। अब गुरुजी आपका मैसेज आया था कि कुड़िए शादी के समय ही तेरे ऊपर मारण क्रिया ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया गया था। तो गुरुजी मुझे नहीं, मसानी क्रिया किया गया था, तो गुरुजी मुझे ये सब का कोई नॉलेज नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन शादी के बाद से मैं बहुत ही परेशान थी, बहुत ज़्यादा। और आज तक 22 साल होने जा रहा है शादी को, तब तक मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ही ज़्यादा मतलब हर तरीके से जो कहा जाता है ना, हर तरीके से मुझे बर्बाद कर दिया गया। और मेरे हस्बैंड अंकल का भी एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ इसमें हो गया, मतलब फिर भी जी रही हूँ, यही बहुत है, हम लोग जी रहे हैं, साथ में है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आगे भी अब क्या होगा, क्या होने वाला मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे बच्चे की भी एडमिशन नहीं हुआ इस साल किसी कॉलेज में, जो कि IIT मेंस निकाल लिया था, JEE एडवांस भी निकाल लिया था, फिर भी 12th में कम मार्क्स आने की वजह से कहीं एडमिशन नहीं हुआ। और अगर प्राइवेट कॉलेज में करवाते तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे गुरुजी कि मैं एडमिशन कहीं करवा सकूँ, क्योंकि अब मैं भी जॉब छोड़ के बैठ गई हूँ और मेरे हस्बैंड को जितनी भी सैलरी है उतनी में घर चला रहे हैं, कैसे कैसे वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे क्या करें। उनका भी हेल्थ ठीक नहीं रहता, हाथ में एक्सीडेंट के बाद रॉड लगा है, हमेशा अभी मौसम बदलेगा तो उनको भी रोज़ रात में दर्द पीड़ा शुरू हो जाती है। पर मेडिसिन बहुत महंगे महंगे आते हैं, तो हर बार मेडिसिन भी नहीं आ पाता कि कैल्शियम का एक खाते रहें कि आराम रहे, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि अगर मेडिसिन में पैसा खर्च करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और सब भी मैनेज करना कैसे क्या होगा। तो गुरुजी अब सब कुछ आप ही के आशीर्वाद से चल रहा है। अब आप देखो गुरुजी, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मैंने जब से आपसे जुड़ी हूँ सब कुछ अब आप ही पर सरेंडर की हूँ कि अब मेरा दुश्मन कौन है, मेरा दोस्त कौन है, मेरा कौन अपना है कौन पराया है, मुझे अब कुछ नहीं पता गुरुजी। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे अपनी शरण में रखो गुरुजी। मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा इन लोग से लड़ते लड़ते इतने सालों से, और अभी तक ये लोग बाज नहीं आ रहा है। वो कुछ ना कुछ हम लोग की बदनामी कर रहे, इतना करने के बावजूद फिर से मेरी सास गई है गाँव पे, तो फिर से वही कह रही है कि हाँ करता तो था पर कुछ ना कुछ ऐसा बोलता था कि ये वो, मेरे हस्बैंड अंकल की बुराई, ये मतलब इतना। और फिर फ़ोन कर कर के पूछ रही हैं कि आ रहे हो ले जाने, आ रहे हो ये करने वो करने, हर काम में पूछ रही हैं कि आओ तुम ही करो। एक बार ये नहीं सोचिएगा अगर इसका भी जॉब छूट गया तो इसके परिवार को कौन देखेगा, कहाँ जाएंगे ये लोग। ना घर है बनारस में, ना
रहने का कोई ठिकाना है, ये लोग कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन एक बार ये नहीं सोच रही हैं, उनको पेंशन का पैसा भी 40,000 आता है, फिर भी उनका छोटा बेटा भी मुंबई में जॉब करते हैं। लेकिन हम लोग को इतना परेशान ये लोग कर दिए कि समझ में नहीं आ रहा कि रिश्तों का बोझ उठाते उठाते या तो खुद ख़त्म हो जाए या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जीवन भर तो करते हैं, अब अभी भी अपनी हर एक ख्वाहिश को दबा लेती हूँ कि पहले परिवार पे फर्स्ट। अगर यहाँ तक कि मैंने तीज में भी बहुत मन था ये साड़ी लेने का, साड़ी, लेकिन अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पाई गुरुजी। जो मायके से मिला था वही मैंने पहन लिया, और अभी भी वही चीज़ है कि बहुत मन होता है कि अपने बेटे का बर्थडे मनाओ, सेलिब्रेट करो, कुछ करो, पर पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग जाती है कि मैं पहले से सोचती रहती ये होगा वो होगा, फिर उस दिन आता है तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। क्योंकि अभी तक मैंने, जब से मेरा बेटा हुआ, तो मैंने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट ही नहीं किया उसका जन्मदिन या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कर पाई। और आज तक वही लोग, वही ग्रहण बन के हम लोग के जीवन में लगे हुए हैं। बस अपनी ही खुशी, अपना बर्थडे, अपना शादी की सालगिरह, अपना ये मनाने में, वो मनाने में, और उसमें भी ये है कि तुम आओ और लेके आओ। ऐसे नहीं है कि अगर मेरे हस्बैंड अंकल नहीं कुछ लेके जाते हैं तो भी इतना सुनने को मिलता है चारों तरफ से, आए तो थे, क्या लेके आए थे, आए तो थे तो ऐसा लेके आए थे। मतलब सुन लेने के बाद बहुत तकलीफ होता है कि हम लोग तो खुद कैसे कैसे आप लोग को गिफ्ट या कुछ भी करके देते हैं, खुद हम लोग की कैसी दिक्कत है, फिर भी आप लोग उसमें से भी ऐसे ऐसे बात बोलते हो। और फिर आप लोग जब मेरे से कुछ वो नहीं है तो हमको मत परेशान करो ना, मत पूछो। पर आप लोग दुनिया को दिखाने के लिए पूछ लोगे कि आओ यहाँ, और उसके बाद जैसे आप लोग का काम हो जाता है तो उसके बाद हम लोग की औकात दिखा देते हो, जो कि कहने को हम लोग घर के बड़े हैं, पर बड़े जैसा कोई किसी ने माना ही नहीं। हमेशा गाली, हमेशा धुतकारना, हमेशा। और आज तक होते हैं, इतने साल बीत गए गुरुजी, और समझ ही में नहीं आता कि क्या करूँ। फिर भी मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी, आप हो ना, बस इतना ही हिम्मत मिलता है गुरुजी की गुरुजी ने कहा कि किसी को जवाब मत देना, जो जवाब देना होगा मैं दूंगा। तो गुरुजी अब सब आप ही देखो और आप ही जवाब दो। पर इन लोग को कहो कि अब मुझे मत परेशान करें, मैं अपने जीवन में, अपने घर में नमक रोटी खा रही हूँ कि कैसे रह रही हूँ, वो सब मेरे गुरुजी जानते हैं। लेकिन बार बार ये लोग हम लोग को या तो बीमारी में या तो कोई चीज़ में ऐसे कर कर के परेशान कर रहे हैं कि हर महीने आए, हर महीने आए। तो आप बताओ गुरुजी कि हम लोग कैसे क्या करें। हर महीने ट्रेन का टिकट, गाड़ी का किराया, ये सब जोड़ के हर महीने एक्स्ट्रा कुछ पैसा बच नहीं रहा है कि कुछ और हम लोग अपनी शौक पर खर्च करें, पर हर महीने जाने आने का ये लोग कुछ ना कुछ प्लान बना ही ले रहे हैं। अब यहीं आई थी, फिर उनको अपने पास का भी जो पैसा रखे तो वो सब भी इसी सब में खर्च हो गया, आने जाने में, इन्हीं लोग को खर्च, खिलाने में, करने में, सब में। और फिर भी इन लोग से बुराई सुनने को मिला। तो गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूं। आप तो कहते हैं परिवार, सभी लोग कहते हैं कि परिवार को बना के रखना चाहिए। सबका परिवार देखती हूँ कि बहुत अच्छे से है, फ़ोटो में चाहे ऐसे भी देखती हूँ कि अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर यहाँ ऐसे खुशी ही नहीं होती है कभी भी। हर खुशी में ग्रहण कुछ ना कुछ बन जाता है। और मेरी छोटी वाली ननद कभी उस भाई का कान भरेंगी, कभी कभी अपनी माँ का कान भरेंगी, कभी अपनी बहन का कान भरेंगी कि मेरी तरफ से हर लोग मुँह मोड़ लें, उनसे बात ना करें, हमको हिस्सा ना दें, हमको ये ना दें। ससुर जी भी थे तो उनका भी कान भरते भरते सब, मतलब हम लोग को रिटायर हुए रेलवे से, रिटायरमेंट में कोई पैसा कुछ भी नहीं मिला, और न घर मिला। घर भी बना है तो सिर्फ छोटे बेटे के लिए ही बना है, मेरे लिए उसमें बना ही नहीं। जाती हूँ तो गांव जाती हूँ तो बस सोफे पे इधर उधर सो के जितने दिन रहती हूँ गुजार लेती हूँ, फिर चली आती हूँ यहाँ। पर काम सबको मेरे से चाहिए, मेरे पति से चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं ऐसे लोगों से कैसे बचूँ, क्या करूँ। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। हमेशा इतना दिमागी टेंशन, इधर भी नेगेटिविटी बनी हुई है कि समझ में चैन से न सो पा रही हूँ, न खुश रह पा रही हूँ। मन में अजीब सा भारीपन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि मैं
कैसे क्या कहूँ गुरुजी, सब कुछ तो आप जान ही जानो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। मैं कैसे क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। बच्चे का भी कहीं अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो गया रहता तो भी कुछ समझ में, तो पता नहीं किसकी नज़र लग जा रही। जब कोई खुशी का आ रहा है कि अब ऐसे हो जाएगा, पहले कुछ दिन पहले हुआ था कि इसका BCA में एडमिशन हो जाएगा, बात किया गया है, ये होगा, वो भी बात करते करते इतना टाइम हो गया, फिर इनके इलाज में हो गया, फिर पैसा नहीं है पूरा, ये सब करते करते ना BCA में एडमिशन हुआ ना कुछ हुआ, फिर टाइम भी निकल गया। अब ये साल पूरा बर्बाद किया, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा नहीं होगा अब आगे उसके फ्यूचर का। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की थी कि अपने बेटे को IIT में सिलेक्शन करवा दूँ, IIT इंजीनियर बना दूँ, क्योंकि मैं उतनी नहीं हूँ, तो सोचती थी कि मेरा एक ही बेटा, उसको कामयाब कर दूँ, मैं जीऊँ या मरूँ, लेकिन अपने बच्चे को कामयाब कर दूँ कि कल को मेरे ना रहने के बाद भी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, क्योंकि उसके घर वाले उस हिसाब से नहीं है कि कोई उसकी मदद करेगा, ना रिश्तेदार ना पता, कोई उस हिसाब से नहीं है कि उसकी मदद करेगा। जब मेरे हस्बैंड अंकल की एक्सीडेंट हुई तब तो कोई करने नहीं आया, तो अब कोई क्या करे, जो कि उन्हीं का बेटा था वो। तब ना मेरी ननद लोग देखने आई ना कुछ, लेकिन काम सबको मेरे से चाहिए, हर चीज़ दुख तकलीफ़ में हो मेरे से चाहिए, और नहीं तो कह देंगी ये ऐसे भाई भौजाई किसी को ना मिले, दुश्मन को भी ना मिले, ये वो इतना कुछ कह देती कि सुन के बहुत तकलीफ़ होता है गुरुजी। क्या करे क्या नहीं करे गुरुजी, अब आप ही रास्ता दिखाओ, कुछ समझ में नहीं आता। आपका तो हर दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, हर दिल से शुक्राना गुरुजी। जो शुक्राना करना भूल गई उसका भी शुक्राना करना कर रही हूँ गुरुजी, मेरे से जितना भी हो रहा है शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। आप आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना कर रही है गुरुजी। अब सब कुछ अब आप ही के हाथ में है गुरुजी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना दिन जीऊँगी, क्या होंगी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता गुरुजी। बस इतना जानती हूँ कि इतने समय इतने साल तो व्यर्थ चले गए गुरुजी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा देख लिया कि अब हिम्मत नहीं है दिल, और अभी भी शुक्राना कर रही हूँ तो मेरे आँख से आंसू निकल ही रहा है गुरुजी। अब सब कुछ अब आप ही के हाथ में है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड अंकल, मैं, सब कुछ अब आपके हाथ में, आप ही देखो गुरुजी। क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं अब कर पाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। सब कुछ अब आप देखो, हर चीज़ का शुक्राना मेरे दाता, खाने का शुक्राना, पहनने का शुक्राना, इस किराए के घर का शुक्राना जो आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। नहीं तो हम लोग कहाँ रहते, रोड पर रहते, क्या होता हम लोग साथ, हम लोग कुछ नहीं पता। जब कोरोना में मेरे ससुराल वालों ने मेरा राशन बंद करवा दिया, सब कुछ बंद करवा दिया, और आज वही लोग मेरे से हेल्प मांगने आते हैं, तो मुझे एक बार वो चीज़ याद आती है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि बुरे समय में दुश्मन भी हो तो उसका भी हेल्प करना चाहिए, तो ये सब मन में नहीं रखना चाहिए किसी के लिए भी। तो बस मैं यही मन में होता है कि नहीं, मुझे करना है, हर मरीज़ की सेवा करना, चाहे वो अपना लगे रिश्तेदार चाहे बाहर का लगे, जितना मेरे से मन पड़ता है उतना करना चाहिए, ये सोच के मैं मदद करती हूँ। और फिर यही लोग जाने के बाद फिर मेरा मजाक उड़ाते हैं, जिसकी बातें करते हैं कि इसका बेटा तो ऐसा होगा कि इन लोग को सबक सिखाएगा तो ये करेगा, एक ही है ना तो ऐसा होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी, कभी कभी सुनती हूँ तो बहुत तकलीफ़ हो जाता है इन लोग का बात। वो गुरुजी मुझे नहीं पता मेरा बेटा आगे बढ़ के क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपसे इतना अरदास कर रही हूँ गुरुजी, मेरे बच्चे को कामयाब कर दो गुरुजी, मेरे बच्चे को कामयाब कर दो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कामयाब होता देखना चाहती हूँ। जैसे किसी का बेटा IPS ऑफिसर बन जाए, ये बन जाए, तो कितनी उसकी माँ खुश होती है गुरुजी। मैं भी अपने बच्चे को उस मुकाम पर देखना चाहती हूँ गुरुजी, कृपा कर दो, मेरे बच्चे पर भी कृपा कर दो गुरुजी। आपका कोई सत्संग जो बच्चे के नाम पर आता है, मैंने छुपड़ा नहीं हर सत्संग सुना है गुरुजी। मेरे बच्चे को शायद इससे कल्याण हो जाए, इससे कल्याण हो जाए, जितना मेरे बस में रहता है वो सब सत्संग मैं सुनती हूँ गुरुजी, कि शायद इस सत्संग से मेरा कल्याण हो जाए, मेरे बच्चे का कल्याण हो जाए गुरुजी। मेरे पास जितना क्षमता है, जितना मैं उतना सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। अब आगे आपकी मर्जी, आप मुझे तारो या मारो, सब कुछ अब आप ही के हाथ में है। क्योंकि जो जो मैंने सपने देखे थे, जो जो इच्छा रख रही हूँ, पता नहीं किसकी
बुरी नज़र लग रही है, जैसे लग रहा है कि कोई सुन रहा है, ये शक्ल करे कि हाँ ये मुझे ख़रीदना है, तो बीच में ही जैसे लगता है कि उस चीज़ को कैंची से लेके काट दे रहा है कि नहीं ये काम नहीं होगा, ऐसे कोई कर दे रहा, कोई काम मेरा नहीं हो पा रहा गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत हिल डाउन हो गया मेरे हस्बैंड अंकल का, मेरे बच्चे का, मेरा बहुत हिल डाउन हो गया। ऊपर से बाल भी बहुत ज़्यादा घर में बाल दिखाई दे रहा है और बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा गिर रहा है गुरुजी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है, जो मुझे जितना संगत से पता चलता है कि ये लौंग का उपाय, इसका उपाय, उसका, मैंने सब किया गुरुजी अपने घर में, पर मुझे फ़ायदा कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। गुरुजी आप इस कलयुग के देवता हो, कृपा करो अपनी इस बेटी पर, कृपा करो, सब कुछ आपके हाथ में है, फिर अपनी बेटी को मत परेशान करो गुरुजी। बारंबार शुक्राना मेरे देवता, बारंबार शुक्राना। यही विराम करते हुए गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय जय गुरुजी, धन धन गुरु, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बारे का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।